Hello viewers, this is Anand and you are watching English Monster. In this short video, I am going to tell you the uses of past continuous tense, or you can say that past imperfect tense or past progressive tense. All right. So you can see over here, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसका जो है एक छोटा सा डिफिनीशन लिखा हूँ, बट एज आई सी मैंने हमेशा यही चाहा कि मैं अपना व्यू आपसे शेयर करूँ कि हाउ डू आई सी, कि इसको जो है मैंने कैसे अपने ग्रिप में लिया, और वही चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. ऑलराइट. तो सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस में जो है, लेट मी राइट ओवर हियर पास्ट कंटिन्यूअस. ऑलराइट. यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि दो वर्ड्स है, पास्ट प्लस कंटिन्यूअस. ये जो कंटिन्यूअस है ये तो आपका सब पार्ट है, और पास्ट क्या है, टाइम है. इज इट क्लियर? पास्ट ये वर्ड जो है स्टैंड्स फॉर टाइम, और कंटिन्यूअस जो होता है ना आपका मोड ऑफ एक्शन शो करता है. क्या शो करता है? मोड ऑफ एक्शन. सी गाइस, यहाँ पर जो है पास्ट में आपने पढ़ा है कि 4 सब पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव, फिर परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. अच्छा, ऐसा है कि पास्ट में आप ओवरऑल यही पढ़ते हैं कि कोई भी एक्शन जो पूरी तरह से पास्ट में समाप्त हो गया होगा एंड हैज़ नो लिंक विद प्रेजेंट, और उसका प्रेजेंट से कोई लिंक ना हो, तो हम वो सारे वाक्य जो होता है पास्ट टेंस में रेफर करते हैं. इजंट इट? लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूअस में आपको क्या बताया जाता है कि किसी का भी कंटिन्यूअस, चाहे इम्परफेक्ट, पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का, ये यही शो करता है कि द एक्शन इज ऑन. एक्शन जो है चल रहा है. इधर पास्ट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि टेंस है आपका पास्ट, और ये सब पार्ट बोलता है कि एक्शन इज ऑन. तो जब एक्शन ऑन है तो पास्ट में कैसे होगा? इज इट और नॉट? कि एक्शन भी ऑन है और समय भी पास्ट का हो गया. तो यहाँ पर लेट मी टेल यू दैट, मैं आपको बता दूं कि ये कैसे पॉसिबल होता है कि कार्य भी जारी था और समय पास्ट का भी हो गया. ऑलराइट. यू नो वेल दैट कि कोई भी जो आप टेंस पढ़ते हैं, उस टेंस के जितने भी सब पार्ट होते हैं वो एक तरह से फिल्टर होते हैं, और हर फिल्टर का कोई ना कोई जो है ना स्पेशल क्वालिटी होता है जिसके थ्रू उनके अंतर्गत आप सेंटेंस को जो है भेजते हैं. ओके. तो यहाँ कंटिन्यूअस, ये पास्ट कंटिन्यूअस में जो है इसका जो फिल्टर है वो ये बोलता है कि अगर आप पास्ट टाइम में कोई स्पेसिफिक या फिर किसी पार्टिकुलर टाइम में आप कोई काम कर रहे थे और उस दौरान वो आपका एक्शन जो है जारी था, तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है हम प्रयोग करते हैं. इज इट क्लियर? जैसे मान लेते हैं कि आप और मैं दोस्त हूँ और हम लोग जो है किसी ग्राउंड में मिले. इज इट क्लियर? हम लोग किसी ग्राउंड में मिले, मैं वहाँ पर जो है क्रिकेट खेलने लगा और आप वापस आ गए. एक दिन बीत गया जो हमारा पास्ट हो गया. ऑलराइट. अब कोई हम लोगों का दोस्त जो कॉमन हो, जिसे आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, हो सकता है उसने वो आपसे पूछे कि क्या तुमने आनंद को देखा है. ऐसे में आप बोलोगे कि हाँ, कल मैं उसे ग्राउंड पर जो है मिला था, वह क्रिकेट खेल रहा था. ऑलराइट. अब आप देखो कि जब तक आप जो है मेरे साथ थे, तब तक आपने क्या देखा कि मेरा एक्शन पास्ट में जो है क्या है, जारी था. तो ऐसा कोई कार्य जो एक स्पेसिफिक समय के दौरान पास्ट में चल रहा होता है, ठीक है, तो उसके लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं. दिस इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर. यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन. ऐसे कार्यों को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं दैट वाज गोइंग ऑन एट ए स्पेसिफिक और पार्टिकुलर, यू कैन से दैट, टाइम इन द पास्ट. जो पास्ट के किसी खास समय के दौरान जो है ये जो है कार्य चल रहा होता है. ऑलराइट. इसके साथ आप ये याद रखिएगा कि समय पास्ट टाइम मेकर आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते. जैसे मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखा है कि ब्राइट वॉज डांसिंग यस्टरडे, कल ब्राइट डांस कर रही थी. यानी अगर मैं वहाँ था तो मैंने देखा, जब तक मैं वहाँ था मैंने देखा कि पास्ट में वो कार्य जो है क्या हो रहा था, चल रहा था. ऑलराइट. सो यस्टरडे मैंने ये समय दे दिया आपका पास्ट टाइम मेकर. और दूसरे वाक्य में आप देख सकते हैं कि मैंने कोई समय नहीं दिया. सानवी वॉज प्लेइंग इन द फील्ड.
सानवी जो है फील्ड में खेल रही थी। तो यहाँ पर आपने देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, एक ऐसा टेंस होता है जो ये बताता है कि पास्ट में कोई कार्य किसी स्पेसिफिक समय के दौरान जो है चल रहा था। ऑलराइट, ये विद टाइम और विदाउट टाइम भी आ सकते हैं। इज इट क्लियर? अब इसमें जो हम लोग रूल्स यूज करते हैं वो हमारा रूल्स क्या होता है, एक तो सब्जेक्ट जो कॉमन होता है जनरली, इसके बाद से हम लोग एक जुलरी भर वाज और वर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वाज और वर का। देन आफ्टर हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब का फोर्थ फॉर्म, आईएनजी वाला फॉर्म, ठीक है। और फिर अदर वर्ड इफ कॉम्स, यदि आता है तो हम अदर वर्ड या कोई ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। रूल्स पे थोड़ा सा मैं फोकस कर दूं कि आपका वाज जो है सिंगुलर एक जुलरी वर्ब है। क्या है? सिंगुलर एक जुलरी वर्ब, यानी जब आपका सब्जेक्ट, ठीक है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आप क्या यूज करोगे? वाज यूज करोगे। और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, क्या हो? प्लूरल। प्लूरल का मतलब मोर देन टू और मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा जब सब्जेक्ट की संख्या हो जाए तो आप उसे प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हो। तो जब आपका प्लूरल हो जाए तो आप कौन से एक जुलरी वर्ब का यूज करोगे? वर का यूज करोगे। इज इट क्लियर? किसका यूज करेंगे? वर का, जो आपका एक प्लूरल एक जुलरी वर्ब है। ओके, अगर किसी ने पूछा कि आप वाज वर का प्रयोग क्यों किए, ओके, तो इनका दो फंक्शन है, उम्मीद करते हैं आप ध्यान देंगे। पहला फंक्शन टाइम क्लियर करने का। क्या क्लियर करने का? टाइम। फोकस कीजिएगा, अगर वाज वर के जगह पे मैं इज एम आर लिख दिया तो ये चले गए, किसका रूल्स हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो सबसे पहले ये क्लियर करते हैं टाइम, ठीक है। इज इट क्लियर? और दूसरा पॉइंट्स होता है कि यहाँ जो आपका वर्ब है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यू नो दैट कि किसी भी लेक्सिकल वर्ब जिनके पांचों फॉर्म होते हैं, उस पांच फॉर्म में जो है दो फॉर्म ऐसे होते हैं, वर्ब 3 एंड वर्ब 4, जो टाइम क्लियर नहीं करते हैं। और इसलिए किसी भी वाक्य में जब वर्ब 4 का या वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का आप प्रयोग करते हैं तो उनके पहले एक जुलरी वर्ब का प्रयोग करना नितांत आवश्यक होता है। ऑलराइट, तो इनका फंक्शन क्या है? वर्ब का, यानी आपके द्वारा किए गए कार्य का टाइम क्लियर करना। ओके, और ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं वर्ब के फोर्थ फॉर्म को। ओके, तो यहाँ पर जो है ये हो गया कि आपका टाइम क्लियर करने के लिए आए हैं। वर्ब 4 जो आपका एक्शन शो करेगा कि पास्ट में कौन सा एक्शन जो है ऑन था, यही वो वर्ड है जो आपका क्या शो करता है? एक्शन। और ये एक्शन जो होगा पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम के दौरान जो है वो क्या होगा? ऑन होगा। ओके, तो अब इसके बाद से जो है हम लोग जो है कुछ यूजेस देखते हैं। ओके, बट बिफोर दैट लेट मी रब इट ऑफ, इसको मैं जो है साफ कर लूँ। यहाँ पर जो है आप देखिए कि मैंने जो है यूजेस लिखा है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का और किस किस केस में जो है आप यूज कर सकते हैं। यू कैन सी ओवर हियर, मैंने यहाँ पर लिखा है, रूल्स भी मैंने लिखा है, ठीक है। तो इस रूल्स पर ही जो है मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, फिर बताता हूँ कि ऊपर मैंने क्या लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूल्स है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। सेम रूल्स एक बार और है। तो कल मैंने आपको बताया था कि एक सेंटेंस में वर्ब जितने बार रिपीट होंगे उतने एक्शन होंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि दो एक्शन जो है यहाँ पर आया है, तो स्वाभाविक सी बात है। और कि दोनों एक्शन कौन से रूल्स पर जो है बेस्ड है? पास्ट कंटिन्यूअस पे। और पास्ट कंटिन्यूअस क्या बोलता है कि पास्ट में किसी स्पेसिफिक समय के दौरान कोई कार्य चल रहा था। तो आप जनरली एक रूल्स को यूज करते हो, लेकिन जब यही रूल्स दो बार आ गया एक ही सेंटेंस में तो कंफर्म हो गया कि दो एक्शन किसी खास समय के दौरान एक साथ हो रहे होंगे। इज इट और नॉट? ऐसा है कि नहीं? तो यही यहाँ पर जो है मैंने लिखा है कि व्हेन द टू एक्शंस आर टेकिंग प्लेस, यानी जब दो कार्य पास्ट में किसी समय के दौरान एक साथ हो रहे थे तो उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही रूल्स यूज करोगे दोनों एक्शंस के लिए। ऑलराइट, यहाँ देख सकते हैं यूज फॉर बोथ एक्शन, दोनों एक्शन। समझना क्या है कि जब पास्ट टाइम में दो कार्य एक साथ चल रहे थे तो दोनों एक्शन को दिखाने के लिए आप जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही रूल यूज करेंगे, किसी और का नहीं। जैसे यहाँ पर मैंने रूल्स लिख दिया है,
यहाँ पर जो है मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि वाइल ब्राइट वॉज डांसिंग, जब ब्राइट डांस कर रही थी, हर मॉम वॉज सिंगिंग, उसकी माँ गा रही थी। नाउ यू कैन सी दैट कि दोनों एक्शन डांसिंग और सिंगिंग दोनों पास्ट में जो है क्या हो रहा था, एक साथ चल रहा था। डिड यू गेट और नॉट? पास्ट में इस रूल्स का जो है मैंने क्या बताया आपको, मतलब कि जब पास्ट में दो कार्य एक साथ चल रहे हो तो दोनों एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। ऑलराइट, रूल्स आपका है जो आप जो है कनेक्ट किससे करेंगे, वाइल से। किससे कनेक्ट करेंगे, वाइल से। ठीक है, आप इसके सारे, जैसे कल जब मैं पढ़ा रहा था कुछ लोग बाहर बात कर रहे थे। ठीक है, कल जब मैं आ रहा था वे लोग जा रहे थे। इस तरह से आप पास्ट में अपने से कुछ वाक्यों को लिखिए जहां पर दो एक्शन एक साथ पास्ट में आप एक्सप्रेस करो, और दोनों एक्शन को बनाने के लिए जो है आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना। ओके, यहाँ पर एक और यूज मैंने लिखा है। अब इस रूल्स में, इसके रूल्स को आप पहले देख लो। यहाँ पर कितने एक्शन दिखाई दे रहे हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी ये कन्फर्म है कि दो एक्शन होगा, डैम श्योर है कि दो एक्शन होगा। अब ये जो है रूल्स का कब प्रयोग करेंगे, तो पहला पार्ट आप रूल्स का देख रहे हो तो आपको मालूम चल रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट का है। ऑलराइट, और दूसरा है आपका पास्ट इंडेफिनिट का। दोनों अपना अपना जो है ना फिल्टर लगाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस बोलता है कि पास्ट में कोई काम चल रहा था, और पास्ट इंडेफिनिट बोलता है कि कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। अब दोनों को एक साथ मैंने यूज किया है। तो इस रूल्स का यानी पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट को कंबाइन करके एक साथ कब प्रयोग करेंगे, तो नाउ लिसन। तो अब सुनिए कब करेंगे। देखिए, जब पास्ट में यानी बीते हुए समय में कोई एक्शन ऑलरेडी चल रहा था, ठीक है, जैसे आप हो या कोई भी हो, कोई कार्य ऑलरेडी बीते हुए समय में कोई कार्य कर रहे थे, ठीक है, और उसी दौरान अगर कोई घटना घट जाए, उसी दौरान कोई दूसरी घटना घट जाए और वो समाप्त भी हो जाए, तो उस समय ये जो है रूल्स हम लोग यूज करते हैं। देखिए क्या लिखा है, फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम, कोई कार्य जो है ऑलरेडी किसी समय जो है मतलब पास्ट में चल रहा था। When a new action happened or commenced, जब उसी दौरान जो होता है क्या होता है, दूसरा एक्शन संपन्न हो जाता है। ओके, तो ऐसे कार्यों के लिए जो है हम पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट के हेल्प से बनाते हैं। तो जो कार्य ऑलरेडी पास्ट में चल रहा था, जैसे कल जब मैं पढ़ा रहा था वह आई, ओके, या कल जब मैं पढ़ा रहा था ब्राइट मेरे पास आई। ओके, तो मेरा ऑलरेडी कौन सा कार्य चल रहा था, पढ़ाने का। ओके, और उसी दौरान कौन सा एक्शन हुआ, दूसरा जो समाप्त हो गया, ब्राइट का आने का। तो यहाँ पर जो वर्क मेरा ऑलरेडी पास्ट में चल रहा था उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का। सो व्हेन आई वाज टीचिंग यस्टरडे, ऑलराइट, अब दूसरे एक्शन के लिए हम क्या यूज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट। ब्राइट केम टू मी, ब्राइट मेरे पास आई। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों यूजेस आपको समझ में आया होगा। पास्ट इंडेफिनिट में कुछ विशेष यूजेस नहीं है। पहला यूजेस मैंने आपको बता दिया कि कोई ऐसा मतलब जो है पास्ट के स्पेसिफिक समय में कोई अगर कार्य जारी था या चल रहा था तो उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। फिर मैंने इस रूल्स में मैंने बताया कि जब दो एक्शन एक साथ पास्ट में चल रहे हो, ठीक है, साइमल्टेनियस जिसको बोलते हैं, एक साथ पैरेलल एक्शन चल रहे हो, तो उस दोनों एक्शन के लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। थर्ड नंबर पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि जब कोई कार्य पास्ट में ऑलरेडी चल रहा था और उसी दौरान कोई दूसरी नई घटना समाप्त हो जाए, मतलब स्टार्ट हो और समाप्त हो जाए, तो पहली घटना जो ऑलरेडी चल रही थी उसके लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे, और जो उसी दौरान घटना घटी, ठीक है, जैसे जब मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे बम फटा,
ऑलराइट, तो ऑलरेडी कौन सा कार्य चल रहा था, मुख्यमंत्री का भाषण देने का, और उसी दौरान कौन सा घटना घट गया, बम का फटने का। तो उनका जो काम ऑलरेडी चल रहा था उसको हम किस पर बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव पर, और जो उस दौरान घटना घटा हुआ है बम फटने का उसको हम किस पर बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट पे। ऑलराइट, तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो है लेक्चर आपको समझ में आया होगा, एंड आई होप कि आपको अगर किसी भी तरह का जो है अगर इशू हो रहा है टेंस के दौरान जो भी मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ आई होप कि आप जो है मतलब बिना किसी हेजिटेशन के जो है कमेंट्स जो है जरूर करें। ऑलराइट, बाय, सी यू।